सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक हिंदी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है प्रार्थना। एक सराय में एक अतिथि पहुँचा। सराय में पहुँचते ही उसे एक बड़ी मार्मिक और दुख भरी आवाज़ सुनाई पड़ी। पता नहीं कौन चिल्ला रहा था। कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वह अतिथि सोचता हुआ आया, किन प्राणों से यह आवाज़ उठ रही है? कौन प्यासा है स्वतंत्रता को? कौन गुलामी के बंधनों को तोड़ देना चाहता है? कौन सी आत्मा यह पुकार कर रही है, प्रार्थना कर रही है? और जब वह सराय के पास पहुंचा तो उसे पता चला यह किसी मनुष्य की आवाज़ नहीं थी। सराय के द्वार पर लटका हुआ एक तोता स्वतंत्रता की आवाज़ लगा रहा था। वह अतिथि भी स्वतंत्रता की खोज में जीवन भर भटका था। उसके मन को भी उस तोते की आवाज़ ने छू लिया। रात को जब वह उसी सराय में सोया तो उसने सोचा, क्यों न मैं इस तोते के पिंजड़े को खोल दूं ताकि यह मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, ताकि उसकी प्रार्थना पूरी हो जाए। रात को अतिथि उठा। सराय का मालिक सो चुका था। पूरी सराय में सभी सो रहे थे। तोता भी निद्रा में था। उसने तोते के पिंजड़े का द्वार खोला। पिंजड़े के द्वार खोलते ही तोते की नींद खुल गई। उसने जोर से सिंकचों को पकड़ दिया और फिर चिल्लाने लगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वह अतिथि हैरान हुआ। द्वार खुला है, तोता उड़ सकता था, लेकिन उसने तो सिंकचे को पकड़ रखा था। उड़ने की बात दूर, वह शायद द्वार खुला देखकर घबरा गया, कहीं मालिक न जाग जाए। उस अतिथि ने अपने हाथ को उस तोते के पिंजड़े में डालकर तोते को जबरदस्ती बाहर निकाला। तोते ने उसके हाथ पर चोटें भी कर दी, लेकिन अतिथि ने उस तोते को बाहर निकालकर उड़ा दिया। निश्चिंत होकर वह मेहमान सो गया उस रात, और अत्यंत आनंद से भरा हुआ। एक आत्मा को उसने मुक्ति दी थी। एक प्राण स्वतंत्र हुआ था। किसी की प्रार्थना पूरी करने में वह सहयोगी बना। वह रात को सोया और सुबह जब उसकी नींद खुली, उसे फिर आवाज़ सुनाई पड़ी। वही तोता चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वह बाहर आया और देखा कि तोता वापस अपने पिंजरे में आकर बैठा हुआ है। द्वार खुला है और तोता चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वह अतिथि बहुत हैरान हुआ। उसने सराय के मालिक को जाकर पूछा, यह तोता पागल है क्या? रात को मैंने इसे मुक्त कर दिया था। यह अपने आप पिंजरे में वापस आ गया है और फिर भी चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। सराय का मालिक पूछने लगा। उसने कहा, तुम भी भूल में पड़ गए। इस सराय में जितने मेहमान ठहरते हैं, सभी इसी भूल में पड़ जाते हैं। तोता जो चिल्ला रहा है वह उसकी अपनी आकांक्षा नहीं, सिखाए हुए शब्द है। तोता जो चिल्ला रहा है वह उसकी अपनी प्रार्थना नहीं, सिखाए हुए शब्द है, यांत्रिक शब्द है। तोता स्वतंत्रता नहीं चाहता, केवल मैंने सिखाया है वही चिल्ला रहा है। तोता इसलिए वापस लौट आता है। हर रात यही होता है। कोई अतिथि दया खाकर तोते को मुक्त कर देता है, लेकिन सुबह तोता वापस लौट आता है। दोस्तों, क्या हम सब लोगों की भी यही स्थिति है?
क्या हम सब भी जीवन भर नहीं चिल्लाते हैं कि मोक्ष चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सत्य चाहिए, आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, लेकिन देखते हैं कि हम चिल्लाते तो जरूर है, लेकिन हम उन्हें सिंकचों को पकड़े हुए बैठे रहते हैं जो हमारे बंधन है। हम चिल्लाते हैं मुक्ति चाहिए, और हम उन्हीं बंधनों की पूजा करते हैं जो हमारा पिंजड़ा बन गया है, हमारा कारागृह बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मुक्ति की प्रार्थना भी सिखाई गई प्रार्थना हो, यह हमारे प्राणों की आवाज़ ही ना हो। अन्यथा कितने लोग स्वतंत्र होने की बात करते हैं, मुक्त होने की, मोक्ष पाने की, प्रभु को पाने की, लेकिन कोई पाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको अगर पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मेरी आपसे एक विनती है। नमस्कार।